हेलो हाय नमस्कार, जय श्री कृष्ण है, राधे राधे। कैसे सबके हालचाल है? आशा करता हूँ सब अपने जीवन में व्यस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और एसके स्टडी एकेडमी यूट्यूब परिवार के साथ अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे होंगे। जैसे आपने सीईटी ग्रेजुएशन के लिए टॉप एमसीक्यू सीरीज चलाई थी और उसको आपने बहुत सपोर्ट और व्यू किया था, उसी की तर्ज पे हम सीईटी 12th के लिए टॉप एमसीक्यू महत्वपूर्ण सीरीज लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए, जो 22 अक्टूबर को एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और मैं गारंटी देता हूं कि इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसे कि सीईटी ग्रेजुएशन में देखने को मिले थे। ये जो प्रश्नोत्तरी है वो इस एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि आने वाले सारे एग्जाम, चाहे छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, क्योंकि बड़े एग्जाम में आजकल छोटे प्रश्न पूछ लेते हैं और छोटे एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आना लाजमी हो गया है, क्योंकि आरएस एमएसएसबी का पैटर्न अब थोड़ा चेंज होने लगा, रिफॉर्म हो रहे हैं। तो बिना समय गवाए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है, स्वावलंबन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2008 में, 2010 में, 2012 में, 2014 में? इसका सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2010 में स्वावलंबन योजना शुरू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि यानी कि RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, सिडबी के द्वारा या नाबार्ड के द्वारा? इसका सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो नाबार्ड है, जो कि 1982 में बना था शिवरंजन कमेटी के आधार पर। उन्होंने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि का संचालन का कार्य करती है। जो नाबार्ड है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनके लिए हमेशा पैसा देने के लिए तत्पर, और सरकार ने इसी को बनाया गया है 1982 में, नाबार्ड एक्ट 1982 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वाणिज्य बैंकों के संबंध में कौन सी संस्था किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC योजना की निगरानी करती है? नाबार्ड, सिडबी, आरबीआई और SBI? इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि 1935 के एक्ट के तहत बनाई गई थी। वो वाणिज्यिक बैंकों में जो KCC के द्वारा किसानों को लोन दिया जाता है, उससे उसकी योजना की निगरानी करती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन है, यह एक वर्षीय जीवन बीमा योजना। ऑप्शन है, यह एक वर्षीय जीवन बीमा योजना है। ऑप्शन बी, यह 18 से 50 वर्ष की आयु में उपलब्ध होती है। ऑप्शन सी, यह वर्ष दर वर्ष नवीनीकरण हो रही है, इसको अपडेट मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि जो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है, जो कि 2016 को लॉन्च की गई थी, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। डी सही होगा, क्योंकि जो यह सबसे पहला, ये तो एक वर्षीय जीवन बीमा योजना है। दूसरा है 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में उपलब्ध है। तीसरा है यह 10 वर्ष दर वर्ष नवीनीकरण यानी मॉडर्नाइज है, इसको अपडेट किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। आगे का है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत एक पहल एक उत्पाद नहीं है? एक पहल एक उत्पाद नहीं है, बताना है। शिशु, वृद्ध, तरुण, किशोर। आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसके अंतर्गत लोन दिए जाते हैं, वो शिशु, वृद्ध, तरुण और किशोर, इन चारों में से कौन सी कैटेगरी से लोन नहीं दिया जाता है? आपको नहीं बताना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो शिशु है, तरुण है और किशोर है, शिशु से 50,000 तक का, फिर 50,000 से 5 लाख तक का तरुण में, और किशोर में 5 लाख के ऊपर का लोन दिया जाता है। ये अलग अलग कैटेगरी से मुद्रा लोन दिया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1998 में, 1999 में, 2000 में या 2002 में? इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना किशोरियों के लिए एक पोषण कार्यक्रम व किशोरी शक्ति योजना के विलय के बाद शुरू की गई थी? सबला योजना, ABLA योजना, निर्भया योजना या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं दोस्तों।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। सबला योजना है जो कि किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम और किशोरी शक्ति योजना को मिक्स करके बनाई गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो अन्नपूर्णा योजना है दोस्तों, जो अन्नपूर्णा योजना है 2001 में जो लॉन्च की गई थी, वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? आपको बताना है। कृषि मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, या फिर शहरी अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताना दोस्तों आपको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट है, उसके द्वारा अन्नपूर्णा योजना शुरुआत की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आगे का प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको इसमें सही कथन बताना है कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, या इसकी सिफारिशें पारंपरिक 5 वर्ष की अवधि की बजाय 6 वर्ष के लिए लागू होगी। आपको इसमें सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, देखते हैं ऑप्शन बाय ऑप्शन। हाल ही में 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। नहीं दोस्तों, इसका केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया था, तो ये इसका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसकी सिफारिशें पारंपरिक 5 वर्ष की अवधि की बजाय 6 वर्ष के लिए लागू होगी, क्योंकि जब कोरोना आया था तब 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो उन्होंने भारत सरकार ने 1 साल और एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ओनली बी सही है, यानी कि ऑप्शन बी, केवल 2 ही सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आगे का और आज का अंतिम प्रश्न कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के खंड 3 में निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों पर चर्चा की गई है? राज्य विशिष्ट विचार, संघ सरकार, मुख्य रिपोर्ट व अनुलग्नक, प्रत्येक राज्य की वित्तीय स्थिति। इसमें आपको बताना है कि खंड 3 में, पार्ट 3 में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के पार्ट 3 में किस मुद्दों की चर्चा की गई है। इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो संघ सरकार के वित्तीय मामले हैं उनसे संबंधित जो मुद्दे थे उनकी चर्चा वित्त आयोग के 3रे खंड में की गई है। तो ये था दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप SK स्टडी एकेडमी यूट्यूब परिवार और एप्लीकेशन के साथ तैयारी को और मजबूत कीजिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए और अपनी मम्मी का, अपने पापा का सपना साकार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।